घमंडी राजकुमारी। बहुत समय पहले की बात है। सोनपुर नामक एक समृद्ध राज्य था। वहां की राजकुमारी का नाम था राजकुमारी मृगनयनी। जितनी सुंदर वह थी उतनी ही घमंडी भी। उसे लगता था कि उसकी सुंदरता, धन और शाही रुतबे के सामने कोई कुछ नहीं है। राजमहल में जो भी सेवक या दासी गलती से उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कर लेते, उन्हें सजा मिलती। वह प्रजा से दूर रहती और अक्सर कहती, ये लोग मेरी बराबरी के नहीं, मैं राजकुमारी हूं। राजा और रानी उसकी आदतों से चिंतित रहते, लेकिन प्यार में कुछ कह नहीं पाते। राजकुमारी का विवाह तय करने की उम्र आई तो देश देश से राजकुमार आए, लेकिन मृगनयनी ने सबको किसी न किसी कमी के कारण ठुकरा दिया। ये बहुत काला है, इसकी तलवार छोटी है, इसका घोड़ा धीमा है और न जाने क्या क्या। एक दिन एक साधारण कपड़े पहने नौजवान राजमहल आया और बोला, मैं भी राजकुमारी का हाथ मांगने आया हूं। राजकुमारी ने हंसते हुए कहा, तुझे तो देखते ही लग रहा है कि तू कोई साधारण किसान है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? नौजवान मुस्कुराया और बोला, राजकुमारी, मैं आपको घमंड छोड़ने की एक परीक्षा देना चाहता हूं। अगर आप पास हुई तो मैं चुपचाप लौट जाऊंगा, अगर नहीं हुई तो आप मेरे साथ चलेंगी। राजा को यह विचार रोचक लगा। उन्होंने अनुमति दी। परीक्षा शुरू हुई। राजकुमारी को गांव की एक झोपड़ी में रहना था, बिना शाही वस्त्रों के, बिना सेवकों के, और खेतों में मेहनत करनी थी, बस एक हफ्ते के लिए। पहले दिन ही उसने शिकायतें शुरू कर दी। मिट्टी में पैर गंदे हो गए, खाना सादा था, बिस्तर नहीं था। लेकिन धीरे धीरे वह गांव की स्त्रियों की मेहनत और बच्चों की मासूम हंसी देखकर बदलने लगी। 7वें दिन राजकुमारी ने नौजवान से कहा, मुझे एहसास हुआ कि असली शान सिर्फ रेशम के कपड़ों या सोने के आभूषणों में नहीं, बल्कि सादगी और सेवा में है। नौजवान मुस्कुराया और बोला, राजकुमारी, मैं वास्तव में पड़ोसी राज्य का राजकुमार हूं, लेकिन मैंने जानबूझकर ये रूप अपनाया ताकि तुम्हारा घमंड टूटे। राजकुमारी झुकी, आंखों में पानी था। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैंने बहुतों का दिल दुखाया, पर अब मैं बदल चुकी हूं। अब मैं घमंडी नहीं, जनसेवक बनूंगी। उसके बाद मृगनयनी ने शादी की और दोनों ने मिलकर दो राज्यों को जोड़कर एक ऐसा साम्राज्य बनाया जहां हर किसी को सम्मान और बराबरी मिली।